शिक्षा विभाग के एक आदेश से सरकारी स्कूल के शिक्षक परेशान हैं। कारण है बेवजह स्कूल बुलाया जाना। लॉकडाउन के बावजूद शिक्षकों को स्कूल आने का आदेश दिया गया है, लेकिन शिक्षकों को कोई काम नहीं दिया गया। शिक्षकों को मिड डे मील का चावल बांटना है, लेकिन स्टॉक में चावल है नहीं। समस्तीपुर के रोसड़ा खतिया मध्य विद्यालय के शिक्षकों से बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पूरे बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षक स्कूल आ रहे हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि स्कूल जाइए और चावल बांटिए, यानी मिड डे मील का जो चावल स्टॉक में पड़ा है या तो वो बांटना है या फिर नए चावल दिए जाएंगे। समस्तीपुर के रोसड़ा के खतिया मध्य विद्यालय में हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर जो स्कूल का चावल है पहले से स्टॉक में वो खराब हो चुका है। नतीजा टीचर अब नए चावल का इंतजार कर रहे हैं कि नया बोरा आएगा और अभिभावकों के बीच में बांटेंगे। जरा देखिए कि जो स्टॉक में पड़ा हुआ चावल है कैसे खराब हो गया है। अगर ये अभिभावकों के बीच दिए जाएं, बच्चों को दिए जाए तो शायद बीमार पड़ जाएंगे। यानी कोरोना काल में शिक्षकों को ड्यूटी लगानी पड़ रही है, लेकिन जो जान का डर है वो सता रहा है। जरा हम बात करें, क्या लग रहा है, ये आदेश आप लोगों को दिया गया है? जी, आदेश दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या करें, विवश हैं। आ रहे हैं विद्यालय तो आदेशानुसार आ ही रहे हैं, लेकिन चावल पर्याप्त है भी नहीं और जो भी है तो थोड़ा देख नहीं लिए हैं कि थोड़ा खराब हो चुका है। बहुत दिन से बंद रहा है विद्यालय, मध्याह्न बनता नहीं है, तो अब नया चावल देने की बात है और इतना चावल से होगा भी नहीं। नया चावल दिया जाएगा तभी ये बांटेंगे। ये बताइए कि ये चावल आप लोग जो रखे हुए हैं ये बर्बाद हो गया है? सर वो तो विभाग हमसे भी हिसाब लेती है ना कि अब वो जैसा है वैसा तुमको हिसाब देना, क्या खपत किए और क्या बचा हुआ है, इसको तो हमको डिस्पोजल भी नहीं करना है आदेशानुसार। आप लोग चावल बांट नहीं रहे हैं, चावल है नहीं, जो खराब पड़ा हुआ चावल है वो देंगे नहीं, तो काम क्या है? कोई काम नहीं है। 15 तारीख तक तो हम लोगों को नामांकन पखवाड़ा मनाना था और उसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया था, काफ़ी कुछ एडमिशन किया है बच्चों का, लेकिन अब वर्तमान में 2-3 दिन से तो कोई ऐसा काम नजर आ नहीं रहा है। स्कूल आना? जी, स्कूल बिल्कुल आना है और समय पे आना है, समय पे जाना है। शिक्षक खुद हैरान है, इन्हें पता नहीं चल रहा है कि आखिर किस तरह का आदेश है। मंत्री विधायक हर कोई कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, ऐसे में शिक्षकों को भी जान का डर सता रहा है। एक तरफ जहां मध्याह्न भोजन के चावल बांटने की बात कही जा रही है, लेकिन जहां पर स्टॉक ही नहीं है, जहां पर जो स्टॉक में पड़े हुए चावल हैं वो खराब पड़े हैं, तो ऐसे में शिक्षक आखिर दे तो फिर दे कहां से? कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, रोसड़ा, समस्तीपुर। अधिकारियों की लापरवाही से जमुई के किसान परेशान हैं। खैरा प्रखंड में नहर की सफाई नहीं हुई, जिससे खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा। करोड़ों की लागत से बने नहर का कोई फायदा नहीं। शिकायत करने पर अधिकारी जांच की बात कहते हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा। जमुई जिले के खैरा प्रखंड के गिद्धेश्वर कैनाल से जो अपर किल जलाशय योजना है, वहां से एक डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल निकलती है जिसे केंडी बितरनी बोला जाता है, लेकिन वहां से पानी बीते 5 सालों से किसानों को खेतों तक नहीं पहुंच रही है। कारण है कि 5 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से, लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही कहें या फिर प्रशासनिक असफलता या विफलता या अनदेखी, जिसका खामियाजा है कि ये इस जो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है उसमें गाद, मिट्टी और कई तरह के प्लांट्स आ गए हैं, जिससे किसानों को खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हजारों एकड़ के खेत में इस नहर से सिंचाई होती थी, लेकिन 5 सालों से जब से ये निर्माण हुआ है तब से खेतों तक पानी नहीं जा रहा है। अगले साल भी मांग किए थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ओवरसीयर, एसडीओ, चीफ इंजीनियर तक आया था, उन लोग से भी मांग हम लोग किए, उसके बाद भी जरा सा भी अथी नहीं किया। हम लोग के पास कोई साधन नहीं है सिंचाई का। यही नहर से यानी कि कभी केंडी बितरनी नहर से हम लोगों को सिंचाई होता था। हजारों एकड़ की यानी कि कभी जमीन जो है आबाद होता था, धान उपज होता था, लेकिन आज 4 साल से कुछ भी यानी कि कभी पानी नहीं जा रहा। कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे किसानों को परेशानी हो रही है और किसान मांग कर रहे हैं कि खैरा के इस केंडी बितरनी पर ध्यान दिया जाए ताकि उनकी परेशानी दूर हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। बदलते वक्त में पुराना युग एक बार फिर लौट रहा है। वायरस संकट से जूझते लोग कैसे पुराने सिस्टम को अपना रहे हैं, देखिए जरा। कोरोना काल में इम्यूनिटी लेवल में बढ़ोतरी बचाव में सबसे मददगार है। यही कारण है कि इन दिनों आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज भी इसके लिए तैयार है और लोगों को सलाह और दवाइयां लगातार दी जा रही है।
आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। बीमारी नहीं हो, अगर हो भी तो लोग इससे निजात जल्दी पा जाएं। इस दृष्टिकोण से आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और आयुर्वेदिक दवाओं का लोग सेवन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में लोग आते हैं और यह जानना चाहते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे इस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। बिहार में सरकार की ओर से स्थापित आयुर्वेद और यूनानी औषधशाला भी है, जहां दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है। यहां से कॉलेजों में दवाइयों की सप्लाई भी की जाती है, जो लोगों के लिए काफी सहायक है। अस्पताल और यूनानी तिब्बी, राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल दोनों से रिक्विजिशन आता है, पर मंथ आता है, कभी 2 बार आता है महीना में, कभी 3 बार आता है। जिस दवाओं का रिक्विजिशन आता है उसको हम लोग तैयार कर, कुछ दवाएं तैयार रहती हैं और जो तैयार नहीं रहती है तुरंत हम लोग तैयार करके उस वहाँ जो उनसे रिक्विजिशन के आधार पर हम लोग सप्लाई करते हैं। कोरोना से जंग के बीच पुरानी पद्धति वाकई लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। उम्मीद है चुनौती के बीच आयुर्वेद के लिए ये नया अवसर होगा। इन कोरोना संक्रमण के काल में इसकी महत्ता काफी बढ़ी है और सरकार को भी ध्यान देना होगा कि आखिर जिस तरह से आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास बढ़ा है तो आयुर्वेदिक संस्थाओं को मजबूत करें। कैप्टन राजेश के साथ विजम पांडे, न्यूज 18 पटना। हर घर नल का जल योजना सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट। गांव में इसकी क्या तैयारी चल रही है, दिखाते हैं आपको। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल अपने अंतिम चरण में है। न्यूज 18 की टीम इस हकीकत के दावे को देखने पटना के नजदीक दरियावा पहुंची तो काम युद्ध स्तर पर चलता दिखा। पीएचडी विभाग का टावर बनाया गया है। ये देहाती इलाके में बनाया गया है। हर गांव में, हर कस्बे में इस तरह का एक टावर बनाया जाएगा या इससे छोटा भी टावर बनाया जाएगा, जिसमें नल का जल एकत्रित किया जाएगा, उसे भरा जाएगा इस टावर में, उसके बाद उसे गांव में भेजा जाएगा। 10-15 दिन में सर चालू। अच्छा, कैसे पानी पहुंचाते हैं आप लोग, किस तरह से पानी पहुंचाएंगे, थोड़ा बता दीजिए। पाइप तो हमारा सर गया हुआ है। हाँ। तो घरे घर में भी नल लगवाना है। अच्छा। और नल लगवा के फिर हम लोग चालू। कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां काम पूरे हो चुके हैं और लोगों को पानी की सप्लाई भी की जा रही है। दावों के बीच हमारी टीम पटना के गंज इलाके में हकीकत को जानने पहुंची तो लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए। आपको बता दें कि हम अभी मौजूद हैं पटना जिले के गंज पर। ये ग्राम पंचायत है। आप लोग क्या पानी पहुंचता है सही समय पर? पानी पहुंचता है? हाँ। कितना देर पानी पहुंचता है? तुरते हमने की तो पर टंकी तक भीड़िया पहुंच जाता है पानी। सही समय पर आ जाता है? 2 समय? हाँ, 2 समय तो लगभग आ जाता है। अच्छा, कितने बजे आता है पानी? वही 7 बजे से लगता है कि 1-1.5 घंटा चलता है, 8:30 बजे तक बस। अच्छा। और शाम को मतलब कि वही 5 बजे से चलता है तो 7 बजे तक, 6:30 बजे तक फिर। दरअसल इस परियोजना को 2 विभागों में बांटा गया है, एक पंचायती राज विभाग में, दूसरा पीएचडी विभाग में। पूरे बिहार में 1,14,000 वार्ड हैं। इनमें पीएचडी विभाग के पास 56,079 वार्ड हैं, बाकी पंचायती राज्य विभाग के पास है। पीएचडी विभाग के मुताबिक इस परियोजना का 60% काम पूरा हो चुका है, बाकी 31 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी सबसे बड़ी बाधा आ गई ये कोरोना को लेकर, थोड़ा काम स्लो हुआ। इसके बावजूद भी हम जो हमारे पास जो 56,079 वार्ड हैं, उन वार्डों में के 60% घरों में अब तक नल से जल पहुंचा चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि 31 अगस्त तक हम सभी घरों तक पहुंचा दें। तैयारियों को देखकर तो यही उम्मीद है कि अब जल्द ही हर घर को साफ पीने का पानी मिलने लगेगा और लोगों की पानी की समस्याएं इस साल खत्म हो जाएगी। ब्रजम पांडे, न्यूज 18